तो लोगों की जो डिमांड है उसी हिसाब से आज से वीडियो स्टार्ट होगा। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मैचेस हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका सिंपल सा ट्रिक, जैसे कल अफगानिस्तान का था, सिंपल है, आप मत करिए, ठीक है। सबसे बेस्ट रहेगा ऑस्ट्रेलिया पकड़िए। अगर न्यूजीलैंड पहली बैटिंग करिए 50 ओवर खेल लेगी तो न्यूजीलैंड आपको कलर देके होगा, ठीक है। होबार्ट पर्थ अभी सबका दो मैच जैसे ही हो जाएगा, मैं आपको सब A to Z समझा दूंगा। बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे मैचेस, ऐसा नहीं कि BBL खत्म हो गया। अभी कौन सा मैच है? 7वां मैच है, ठीक है। अभी आप देख के चलो कितने मैचेस है इस टूर्नामेंट में। मैं देख रहा हूँ तो लगभग 40 मैच है। जैसे ही 10 मैच का यहाँ सेट खत्म होगा, मैं आपको अगला 30 मैच आपको प्रेडिक्ट कर दूंगा, ठीक है। और लिख के रखिएगा, उसमें से 25 पास होंगे। पैंथर्स मार्कोज में अभी पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बहुत कुछ डिपेंड करेगा इसके ऊपर। हमारी टीम टूर्नामेंट के लिए मार्कोज रहेगी, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, ठीक है। SPR और JKB मेरा फाइनल SPR के साथ ही है, ठीक है। जिम्बाब्वे अफगानिस्तान में फिर वही बोलूंगा, अफगानिस्तान वही एक तरीका है कि जिम्बाब्वे पहली बैटिंग करके रन बना दे, अगर अदरवाइज काम नहीं बनेगा। सिक्सर्स और थंडर, कल 2 मैच है क्या? हाँ, कल दो मैच है, ठीक है। तो सिक्सर और ये थंडर का है। थंडर ने पहला मैच भयंकर जीता है, तो अभी के लिए हमारी टीम थंडर ही रहेगी और इसमें हमारी टीम पर्थ ही रहेगी। मतलब स्टार्ट से ही मैं वो जो बता रहा हूँ आपको, थंडर पूरे टूर्नामेंट में डेविड वार्नर की कैप्टनसी में, जैसा मैंने सोचा हुआ है। नीचे के जो 3-4 इनके ऑलराउंडर है, सब एक्सपीरियंस प्लेयर है, सबको कहीं भी जगह नहीं मिली, मतलब एक भी T20 लीग में नहीं खेल रहे हैं, तो पूरा हाई प्रोबेबिलिटी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और एक्सपीरियंस मैटर करता है। स्टेलियंस डॉल्फिन्स में अपन स्टेलियंस के साथ रहेंगे। खुलना चट्टोग्राम का एलिमिनेटर है और ये है क्वालीफायर, तो क्वालीफायर में अपन ढाका मेट्रोपॉलिटन के साथ रहेंगे टूर्नामेंट के एंड तक। मैं बार बार बता रहा हूँ, कल भी मैंने रात में वीडियो बनाया था बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, तो बहुत सारे प्लेयर हैं इसी टीम के हैं, ठीक है। खुलना और चट्टोग्राम ये दोनों ही अच्छी टीमें हैं, अपन खुलना के साथ रहेंगे। तो ऊपर से प्रेडिक्ट मैंने कर दिया है, अब अपन अंदर घुसेंगे, फिर फाइनल प्रेडिक्शन आपको देंगे, ठीक है। तो इससे कुछ डिसाइड नहीं हो रहा अभी फिलहाल, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको पहले आज की बात करते हैं। तो देखिए आराम से बात करेंगे। आज मैच है मार्कोज और स्टैलियंस का, ठीक है, और फिर मैच है डॉल्फिन्स का लायंस से, ठीक है, और कल मैच है पैंथर्स और मार्कोज का। तो सब कुछ इसी पर डिपेंड होगा कि आज क्या रिजल्ट रहेगा। फाइनल मैच स्टैलियंस और डॉल्फिन्स का, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। और पैंथर्स और मार्कोज का कल मैच है, तो पैंथर्स को भी जीतना पड़ेगा अपना फाइनल मैच, तो उस हिसाब से आज स्टैलियंस को हारना चाहिए, है ना। इस हिसाब से स्टैलियंस को हारना चाहिए। तो ऐसे भी मैंने आज के दिन में आपको मार्कोज और लायंस से प्रेडिक्ट किया, ठीक है। आज इनका मैच डॉल्फिन से है। आइए सारा प्रोबेबिलिटी देखते हैं, एकदम आराम से वीडियो बनाएंगे। तो ये तो टूर्नामेंट क्वालीफाई कर गई, तो मेरे को कोई फर्क नहीं है, आप इनके साथ रह सकते हो आज के दिन में, ठीक है। आज जो मैच है मैं उसकी बात कर रहा हूँ स्टैलियंस के साथ। तो उस हिसाब से स्टैलियंस का अगर 7 में 4 रह गया, तो उसके बाद आज डॉल्फिन्स और लॉयंस का मैच है, ठीक है। तो डॉल्फिन्स एक भी नहीं जीती है, और अगर लॉयंस आज हारती है तो इनका अब फाइनल हो जाएगा 8 में 4। मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है। तो ये 8 पे ही रुक जाएंगे, ये भी 8 पे ही रुक जाएंगे। अब पैंथर्स का मैच है मार्कोस के साथ, अगर ये जीतेंगे तो क्वालीफाई कर सकते हैं। इनको नेट रन रेट पता होगा कि भैया लॉयंस को कितने रन से हराना है, क्या करना है, और सेम स्टैलियंस को फिर ये जीत के क्वालीफाई 3 नंबर तक टीम क्वालीफाई करेगी, तो इनको इससे ऊपर जाना पड़ेगा। और फिर स्टैलियंस का डॉल्फिन्स है, तो डॉल्फिन्स से तो इनको हारना बहुत मुश्किल है। तो स्टैलियंस क्वालीफाई कर जाएगी मेरे हिसाब से। तो हो सकता है आज का पॉइंट याद रखिएगा कि आज हो सकता है लॉयंस हार जाए डॉल्फिन से, ठीक है, ताकि टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग बना रह जाए। अगर मान लीजिए आज के दिन में ये भी जीत जाते हैं और ये भी जीत जाते हैं, तो इनका 10-10 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर स्टैलियंस इसको हरा देते हैं तो तीनों का 10-10 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में भी फिर पैंथर्स बाहर हो जाएगी, कल के मैच का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो आज एक टीम को तो हारना ही हारना है मेरे ख्याल से। तो स्टैलियंस अगर हारती है, मान के चलो इनका 8 रहता है, ठीक है, तो फिर ये सिर्फ इसी को सरपास कर सकते हैं, इसको नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज के मैच का। तो आज अपन मार्कोस के साथ रहेंगे, और जो दोपहर शाम वाला मैच है डॉल्फिन्स और लॉयंस का, हो सकता है डॉल्फिन्स टूर्नामेंट का पहला मैच जीत जाए, ये पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है लॉयंस हार जाए आज का मैच, ठीक है। तो ये एक डाउटफुल क्रिएट दे रहा हूं मैं, ताकि टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग बना रहे। तो आज की टीम हमारी मार्कोस रहेगी, डॉल्फिन्स रहेगी। पर अगर आप सिक्योर खेलना चाहते हो तो लॉयंस वन साइडेड नहीं हारेगी, क्योंकि टेबल बॉटम है, सिंपल सा ट्रिक है, जो टीम आती है हारेगी, अगर जीतेगी भी तो कलर देके जाएगी। तो लॉयंस पकड़ के रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, पर आखिरी में या तो किसी भी तरीके से डॉल्फिन्स आज का मैच जीत सकती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कल का मार्कोस ही रहेगा, कल मैं कल के बारे में बताऊंगा। अगर नहीं वीडियो बनाऊंगा तो एंड में आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है, ढाका मेट्रो, इसके साथ आप एंड तक रह सकते हो। ये है नूरुल हसन की टीम, ये भी काफी बेहतरीन है, और इन दोनों के ऊपर देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। करनाली आज हमारी टीम थी, कल इन्होंने जैकपॉट स्टाइल दिया, ठीक है। फाइनल में कैच एक आध ड्रॉप हो गया, उसकी वजह से रेला गए। अपन सुदूर पश्चिम के साथ रहेंगे, ठीक है। नेशनल क्रिकेट लीग, अच्छा बांग्लादेश वाला है, तो बांग्लादेश में यही हमारी टूर्नामेंट के एंड तक जाएगी और इसी को जीतना चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टेस्ट के ऊपर बंदों ने बोला है थोड़ा बात करने को, अभी 26 तारीख से है, उसके पहले डिटेल डिस्कशन करूंगा कौन सी टीम जा सकती है कौन सी नहीं। हाई प्रोबेबिलिटी है साउथ अफ्रीका के क्वालीफाई करने की, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया, कुछ मत रखो, इनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, ठीक है। और इंडिया को हरा के आ रहे हैं, तो हो सकता है कि देखिए सब उल्टा ही हो रहा है। जैसे बांग्लादेश ने देखो तो वेस्ट इंडीज को T20 हरा दिया, ठीक है। तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है इधर भी जगह देखा जाए तो। अगर होगा तो कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें खाली एक ही ट्रिक याद रखिएगा, बाकी तो ये डिफेंड करके दे सकते हैं, मेरे को ये लगता है। हाँ, चेस करने में इनकी हालत खराब हो जाएगी इस टीम के हिसाब से, ठीक है। तो वही एक सिंपल सा चीज़ है, आपको याद रखना है। बॉलिंग इनकी काफी सॉलिड हो गई है न्यूजीलैंड की, जिस हिसाब से इन्होंने वर्ल्ड कप में किया है, आप भरोसा कर सकते हो, पर ये डिफेंड कर सकते हैं, बस इतना ही बोलूंगा। लास्ट मैच में 50-60 रन पे कुछ ऑल आउट हो गए थे, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो फिन एलन थे, और ये पहला मैच तो जीत के आ रहे हैं। अपनी बॉलिंग लाइनअप इनकी काफी बेहतरीन है, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। 10 मैच के बाद मैं सब प्रेडिक्ट करूंगा, ऐसे अपन पर्थ के साथ रहेंगे, ठीक है। पैंथर्स और मार्कोस में अपनी टीम कल मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा, ऐसे आप मार्कोस के साथ रह सकते हो। पैंथर्स ने फिर आपको उसको हटा दिया, क्या नाम है इसका, अराफात मिन्हास को। और दानिश अजीज को याद रखिए, ये एक ऐसा प्लेयर है जो कभी मैच नहीं जिताता। मैंने 10 में से 9 मैच इसको देखे, अगर आखिरी तक टिक गया तो मैच हरवा के ही देगा, ठीक है, वो मारेगा ही नहीं। तो ऐसा बहुत रेयर प्लेयर होते हैं, और मेरे को बहुत डाउटफुल प्लेयर लगता है। लास्ट मैच में इनके पास हिटर थे स्वामा मीर, उसको ना भेज करके, हालांकि हमारे बड़ भी थे, बट ठीक है, अपन रहेंगे फिलहाल मार्कोस के साथ, ठीक है। सुदूर पश्चिम है, कुछ नहीं है, सुदूर पश्चिम के साथ रहेंगे। टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, दीपेंद्र सिंह अपनी बैटिंग से मैच विन करा सकते हैं। सारे के सारे प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, सब प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इनकी टीम में देखा जाए तो काफी झंडू टीम है, खाली ये जिमी नीशम इनके मेन है, उनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, बस बैटिंग में उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो जिमी नीशम खेले तो खेले, नहीं तो हो सकता है कल अनिल शाह भी खेलेंगे। कुछ भी हो, अपन सुदूर पश्चिम के साथ रहेंगे, ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे नहीं। ये सब मैंने को पहले भी मालूम था, टच नहीं कर पाएंगे इन सब, और वही हुआ। खराब खेल रहे हैं, सिकंदर रजा का भी समय आ गया है, ठीक है। और पता नहीं किसको किसको बैट खिला रहे हैं, नमूरी, ये पता नहीं
नहीं, बंदे ने विकेट कीपर क्यों लिखा है, सेंस नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये तो बॉलिंग किया था ना, ऑलराउंडर है, तो विकेट कीपर तो यही हो गया, कहाँ से विकेट कीपर होगा। तो ठीक है, ये बेकार है, सब प्लेयर बहुत एवरेज क्रिकेटर है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिक्सर तो थंडर में थंडर के साथ रही है। ये 3 प्लेयर याद रखिए, पूरे टूर्नामेंट में आपको मैच विन करा के देंगे। मैं यही बोल रहा हूँ, ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर है। तनवीर संगा और ये कहीं भी लीग्स में मैक्सिमम नहीं है ना, लॉकी फर्गूसन को हटा दो, 10 मैच विन रहा है, तो यही टीम के साथ हो गए। इवन तो सिक्सर्स ने भी मैच जीता है, इनकी भी बैटिंग लाइनअप नीचे तक है, ये सब अच्छा करके दे रहे। याद रखिएगा, बेन डोवेरेस ने पहला मैच बैटिंग से जिताया, तो आगे आने वाले समय पर भी बैटिंग में जिताएंगे, एक मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, बाकी लास्ट मैच में चोटी लोग थे, जैक मैटर्स ने अच्छी बैटिंग की, अपन रहेंगे थंडर के साथ। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं एंड में आपको सब बता दूंगा। इसमें तो फिलहाल स्टैलियंस है, इनके पास मैं बात बोला, मोहम्मद अली का नाम याद रखिए, पीएसएल भर में डिफेंड करके देगा, इंटरनेशनल खेलने के लायक प्लेयर है। ठीक है, बाकी ये कंटिन्यूस हार है, आज का मैच हो सकता है जीत जाए। ठीक है, किसी को उम्मीद न हो एक मैच जीत जाए। ऐसा होता भी है कि जो टीम कंटिन्यूस हार जाती है, वो आखिरी के एक मैच में महाजैकपॉट दे देती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, किसी को नहीं मालूम, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, तो और तो कुछ है नहीं, ये सब पहले आपको डेली के वीडियोस में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं खुलना। ये कंटिन्यूस जीत रहे हैं, नूरुल हसन की कैप्टनसी में, अच्छी टीम है, अली हुसैन ये सब ठीक कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें देखा जाए तो इनकी टीम में यासिर अली भयंकर खेल रहे हैं। ठीक है, भयंकर खेल रहे हैं, अकेले दम पे मैच जिता रहे हैं। बाकी अहमद शरीफ ये सब मियाँ वगैरह सब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मोमिनुल हक, ये इसमें और भी प्लेयर थे मेरे ख्याल से, पर अपन रहेंगे खुलना के साथ। ठीक है, खुलना पकड़ेंगे अपन। ढाका इसमें कुछ नहीं, आंख बंद करके ढाका पकड़ लो पूरे टूर्नामेंट के एंड तक, इस और भी डिफेंड करके देंगे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। इसमें देखा जाए तो अकबर अली, जैसे आप कल का वीडियो आप देखना, यही सब प्लेयर का नाम मैंने लिया था, ये सब कप्तानी कर रहे हैं, सब भर के रन बना रहे हैं। अकबर अली, आपके यासिर अली, ये सब एक टीम में है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के किसी एक टीम में है। ठीक है, तो यही बात है, याद रखना। अलीदुन बाबू काफी बेहतरीन बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, रकीबुल हसन अच्छा कर रहा है, पर अपन रहेंगे ढाका के साथ। ठीक है, 3 ODI 22 दिसंबर से, आज कौन सी तारीख हो गया, आज 20 दिसंबर, तो उसको भी बनाना ही पड़ेगा, ये बात करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। 3 ODI मैच है, पहले अपन बात करते हैं इंडिया की, पर फाइनल है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। मेरे पास जितना भी है मैंने सब बना दिया। स्मृति मंदाना, हरलीन गोयल, ये सब तो आप जानते ही हो, सब बढ़िया खेल रहे हैं अपने धरती पे, कोई दिक्कत नहीं। तनुजा कन्वर भी अच्छी खासी लेफ्ट आर्म की स्पिनर है। रेणुका सिंह ठाकुर अच्छा कर रही है, टिटास यादव और साइमा ठाकुर ऑलराउंडर है। ठीक है, ये ऊपर में आएंगे, याद रखिएगा, अच्छी खासी बैटिंग कर रही है। प्रिया मिश्रा अच्छी लेग स्पिनर लग रही है, तेजल हसबिन भी ठीक लग रही थी, इसको मैं नहीं जानता। उमा छेत्री भी ठीक ठाक प्लेयर लग रही थी। तो इंडिया में खेल रही है, पहली बात तो वही हो गया। अब अपन देखेंगे वेस्ट इंडीज के ऊपर। हाले मैथ्यूज 1 मैन शो है इनका, कायना जोसेफ ODI में ओपन नहीं करती शायद। ठीक है, शर्मिल कैम्बल अच्छा करके देंगे, डायना डॉटिन फिर से इनका इंटरनेशनल डेब्यू हो गया, मतलब पहले इन्होंने छोड़ दिया था। सी हेनरी ने आपने देख लिया कितना मोटा मारा। आलिया लेन अच्छी खासी ऑलराउंडर है, एफी फ्लेचर अच्छा करी, जायदा जेम्स अच्छा करी। ODI के हिसाब से वेस्ट इंडीज की टीम काफी बेहतरीन, याद रखिएगा। लास्ट में कुछ मैचेस ये जीत कर भी आ रहे हैं ODI में। पाकिस्तान को भी शायद इन्होंने हराया था, उसके पहले श्रीलंका को भी हराया था ना। शमीला कोनेल अच्छा करती है, रसाडा विलियम थोड़ा बॉल खाती है, ये भी ठीक ठाक प्लेयर है। तो इनकी टीम कोई कमी नहीं है ODI के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि हाल में मैथ्यूज ही अकेले सेंचुरी मारेंगे। ठीक है, पर इंडिया के पिच का मेजर प्रॉब्लम है, पिचेस बहुत आसान होती है। इंडिया को इंडिया में हराना ही बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ एक ही ट्रिक आपको दूंगा, अगर वेस्ट इंडीज पहली बैटिंग करके पूरा खेल जाता है वेस्ट इंडीज पकड़िएगा, नहीं तो आप अगर इंडिया पकड़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जहां हाल में मैथ्यूज आउट हुई, कोच भी हो, आप मान के चलो एक रुपए का इसी का हिसाब रहता है। ठीक है, मतलब मान लो अगर ये चल रहा है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इंडायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, वही है कि हालांकि आपको पता है, कोई वो नहीं है। जैसे 50 है तो पूरा घूम के 65 हो जाएगा, बस यही इसके 1 विकेट दिखते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हो इसके 1 विकेट पे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हालांकि अच्छा करके दे सकते हैं। मैंने आपको एक टेक्निक समझा दिया, उस टेक्निक के आगे और कोई टेक्निक नहीं है। फर्स्ट बैट करके पूरा खेल ले, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा, मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। डिफेंड में तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ मैंने प्रेडिक्ट कर दिया। ये फटाफट से बात कर लेते हैं, वो वाला ट्रिक अगर हटा दें तो की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। 1 2 इसको मैं कल प्रेडिक्ट करूंगा, ये वाला ओके है, श्योर हूँ मैं। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, श्योर ही हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं थंडर पकड़ चुका हूँ पहले ही मैच से, पहले ही मेरे को समझ में आ रहा था, पर मैं आपको 2 मैच के बाद सब समझा दूंगा। स्टैलियंस एक बार कल कंफर्म कर दूंगा। खुलना, ठीक है, इसमें भी मैं श्योर हूँ एक तरह से। ढाका मेट्रोपॉलिटन इसमें मैं ओवर श्योर हूँ। ठीक है, पर वही है कि ओवर श्योर है तो इसका मतलब नहीं कि आप 10 से खेल रहे हो। ठीक है, रिलैक्स रहना है आपको, अपने हिसाब से मैं सारे प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ। कोई भी टूर्नामेंट जैसे जिम्बाब्वे पाकिस्तान का था, अब जिम्बाब्वे अफगानिस्तान का, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो। याद रखिएगा, T20 में अफगानिस्तान पहली बैटिंग थी, तो मैंने आपको साफ साफ बोला जिम्बाब्वे पकड़िएगा, और वही हुआ तीनों मैच में। ODI में जब अफगानिस्तान की पहली बैटिंग से मैंने बोला था कुछ मत करिएगा, और आप देखो कल डेड हो गया पूरा मैच। तो वैसे मैचेस पिक करने पड़ते हैं, ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती, बट ये कि इतना क्रिकेट देखा हूं कि मैं ये सब चीज आपको समझा सकता हूं, कौन टीम क्या कैसे कर रही है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस है जो मैंने पहले देखा हुआ है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट खुद लाल हो गया। तो ये सारी चीज आपको समझनी है। अफगानिस्तान आपको याद होगा मैंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी चिपकाया था, किसी को भरोसा नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक ही ट्रिक है, वो बार बार रिपीट नहीं करूंगा, झंडू टीम के मैच का, बस वही एक सिंपल ट्रिक है। अदरवाइज आप छोड़ दीजिए, कुछ भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा टीम के हिसाब से। इसका बस ये लास्ट 2-1 मैच देखने के बाद पूरा प्रेडिक्शन मैं आपको करूंगा और बोलूंगा आप खेलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन दोनों का आज के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने बोला टेबल बॉटम डॉल्फिन कल आज के दिन में वो उलटफेर कर सकती है। तो श्योर मैच में बंदा अगर मेरे से पूछता है तो ये श्योर हूं मैं, ये श्योर हूं मैं, है ना। और खुलना को दे तो सकता हूं, पर मैं रिस्क नहीं ले पा रहा हूं। मार्कोज इतना तो है कि अगर यही है कि मार्कोज अगर हो सकता है कल चचा ना खेले, क्योंकि ये टेबल टॉपर है, क्वालीफाई कर जाएंगे अगर आज के हिसाब से, तो हो सकता है, इसीलिए मैं श्योर नहीं बता सकता आपको। ठीक है, इसमें यह है कि अफगानिस्तान वन-साइडेड तो नहीं हारने वाला किसी भी सूरत में। इनकी बैटिंग बॉलिंग सब बेहतरीन है, और थंडर जिस हिसाब से पहला मैच खेली है ना, मैं थंडर पकड़ने में कोई डर नहीं रहा हूँ। ठीक है, नीचे की बैटिंग हुई है तो हर बार होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो मैं इस तरीके से श्योरिटी आपको बता सकता हूँ। ओबार्ड भले कोलैप्स की हो, पर ऐसा नहीं कि ओबार्ड में इसको देखना पड़ेगा। मेरे को डाउट है कि पर्थ इस साल जीतेगी, इतना तो लिख के रख लीजिए, पर्थ इस साल को नहीं जीतेगी। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सारा मैच हार के आ रहे हैं, पहले मैच में भले मोमेंटम बना हो, ये नहीं जीतने वाले, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, और बाकी तो ठीक है। स्टैलियंस क्योंकि टेबल बॉटम है, अगर आज जीतेगी तो कल हारेगी, तो इतने सारे मैचेस में अपने हिसाब से तो श्योर हूँ, कोई डरने की बात मेरे हिसाब से नहीं है। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड नहीं हारेगी, पर मैं आपको ट्रिक ये बताता हूँ कि आपका काम कहाँ पे हो। ऐसा 80-90 पकड़ के आप कुछ ऐसे भी नहीं कर पाओगे, तो यही सारी बातें हैं, है ना। तो बस यही है, और तो कुछ है नहीं। काफ़ी टूर्नामेंट्स के फाइनल भी आ गए हैं, और अभी तो और कुछ बोलना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बस अपने हिसाब से करते रहिए। 31 दिसंबर आ गया, देखते देखते साल भी निकल जाएगा, है ना। आपको बस ये है कि एक
कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना, कॉन्फिडेंस, है ना। आप देखो निकोलस पूरन परफॉर्म ही नहीं करते आपकी इंटरनेशनल में, एक मैच में भी परफॉर्म नहीं, इतना हाईली ओवररेटेड प्लेयर है जिसका कोई हिसाब नहीं, उसे लीग्स में परफॉर्म करता है। अगर मैं बोलूंगा तो फिर बंदे गर्म होंगे, यार आप निकोलस पूरन को बोल रहे हैं, अरे भाई कहाँ खेलते हैं आप बताओ ना, 100 में एक मैच ये खेलते हैं। सेम हालत है बेन स्टोक्स का, ये सब सिर्फ भगवान बन के बैठे हुए हैं, बट एक्चुअली में लोग भगवान है नहीं, भगवान क्या वो आसपास भी नहीं है। प्लेयर होते थे MS धोनी जैसे, जो आपको इतने मैच जिताए उसके बाद भी बंदे उसके ऊपर कई बार गर्म होते हैं। विराट कोहली जैसे प्लेयर होते हैं, है ना। मतलब गौतम गंभीर का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो वो बोल रहे थे इंडिया के पास युवराज सिंह से बेटर वाइट बॉल प्लेयर कोई नहीं है ना। मैं समझता हूँ विराट कोहली से ऊपर ODI में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जितने मैच विराट कोहली ने जिताए ना, युवराज सिंह क्या MS धोनी कोई उनके आसपास नहीं है, ठीक है। पर ठीक है MS धोनी भी बहुत एंड में आते थे तो उन्होंने भी बहुत मैच जिताया, पर आप ये नहीं बोल सकते कि ग्रेटेस्ट वाइट बॉल प्लेयर सिर्फ युवराज सिंह है। ठीक है उन्होंने खेला, मैं नहीं बोल रहा हूं, अपने दम पे काफी मैच जिताया, पर विराट कोहली के आसपास कोई नहीं है, है ना। ये बात आप जानना है, जिसको जानता है वो जानता है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब जैसे लोग बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर को, अब जैसे धीरे धीरे क्या होता है ना, विनोद कांबली के साथ उनका वीडियो आ गया, वो हाथ नहीं मिला रहे थे, लोगों को क्या है विलेन बनाने का मजा आता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, पर्सन आइदर सी हिमसेल्फ डाइंग एज ए हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी हिमसेल्फ बिकमिंग अ विलेन। इसका सीधा सा मतलब यही है कि लोग देखते देखते आपको हेट करने लग जाते हैं। लोगों के लिए जो भगवान होते हैं वो जब उसका करियर खत्म हो जाता है लोग उसको गालियां देते हैं ना। मैं इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सब लोग अपनी जिंदगी में, जैसे सचिन तेंदुलकर उनसे हाथ नहीं मिलाए, तो भाई आप उनका हालत तो देखो, विनोद कांबली का कैसी हरकत कर भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, किसी को भी खराब लगेगा ना। आप हाथ पकड़ के बैठ गए तो भैया क्या जो कैमरा लेके बैठे हैं, इतने लोग बैठे हो कि आपको वेट करने के लिए बैठे हैं, कैसी हरकतें कर रहे हो। वो आप अपनी गलती से अपना करियर खराब किया, सचिन तेंदुलकर ने थोड़ी आपका करियर खराब किया, इतने मैचेस जिताए हैं। अब आप लोग आज लोग कुछ भी बोलते हैं कि भाई सेंचुरी अपने लिए, भैया जाके खेलते जब शॉन पॉलक को, मैकग्राथ को, है ना, शोएब अख्तर को, शेन वॉर्न को, तब समझ में आता कि आज की जनरेशन सचिन के सामने कुछ नहीं है। तो ग्रेटेस्ट प्लेयर तो हमेशा सचिन ही रहेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। जो पारियां वो खेलते तो कोई नहीं खेल सकता। तो बस बात वही है कि लोग अपने हीरो बदलते हैं, लोग अपने रंग बदलते हैं, बस यही बात है और कुछ नहीं है। बाकी भाइयों ने R अश्विन के लिए भी बोला तो काफी खुशी की बात है कि समय आने पर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। मैं हमेशा मानता हूँ अभी वो अपने प्राइम पे थे, अभी भी टेस्ट में विकेट ले रहे हैं, सेंचुरी मार रहे हैं टेस्ट में, अच्छा हुआ कि रिटायरमेंट ले लिया। मैं हमेशा मानता हूँ एक करियर इतना होना चाहिए कि आपको कोई निकाले ना। जैसे मैं आज बोलूंगा फिर अभी रोहित शर्मा के बारे में तो आप गर्म हो गए मेरे ऊपर, मैं बोल रहा हूं भाई समय आ गया है, वो T20 वर्ल्ड कप जीतते ही उनको सब जगह रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, वो रन नहीं बना रहे, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो बात यह है कि कब आपका सही समय है। तो रविचंद्रन अश्विन ने भयंकर मैचेस जिताए इंडिया को टेस्ट में, जितने भी मैच लास्ट के 10 ईयर में इंडिया अजय रहा है अपनी धरती पर, सब कुछ R अश्विन और जडेजा नहीं किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस समय आने पर रिटायरमेंट लेना काफी बेहतरीन होता है, ठीक है। तो और तो मैं तो कोई नहीं होता बोलने वाला, इज वन ऑफ द, पर वही है कि उनके साथ एरा चला गया, क्योंकि अब ऑफ स्पिनर बचे नहीं है पूरी दुनिया में। आप रिकॉर्ड उठा के देखो ना, ऑफ स्पिनर दिखते ना लेग स्पिनर दिखते, पहले जैसे ऑफ स्पिनर थे अब कोई नहीं रह गया। अब वाशिंगटन सुंदर आएंगे, वो पता नहीं क्या करेंगे, हालांकि मेरे को सही लगते हैं वो, पर वर्ल्ड में देखो तो नेथन लाइन बच गए, बाकी तो कुछ मेरे को शायद याद भी नहीं है कि कोई ऑफ स्पिनर है भी। लोग डरते हैं ऑफ स्पिनर को खिलाने से। साजिद अली अभी आए थे पाकिस्तान में, भर भर के उन्होंने विकेट लिया, पर ऑफ स्पिनर खत्म ही से हो गए एक तरह से, ऐसा लग रहा है। तो R अश्विन के साथ ऑफ स्पिनर का एक एरा भी खत्म हुआ, ठीक है, मैं यही मानता हूँ। जैसे ग्रीन स्वान थे, भर भर के विकेट लेते थे, ठीक है। पर वही है कि अच्छा है कि उन्होंने इंडिया के लिए इतना बेहतरीन किया, टेस्ट में इतने मैचेस जिताए। पर मैं ये हमेशा मलाल रहता है कि वो बीच बीच में जो ODI T20 में आए वो गलत किया मेरे हिसाब से, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप ये खेले हर जगह पर वो परफॉर्म विकेट नहीं ले पा रहे थे उस हिसाब से, ठीक है। टेस्ट के तो महानतम प्लेयर रहेंगे, नो डाउट है। और बस वही है कि अब इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं वाशिंगटन सुंदर को हर जगह मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। पहला टेस्ट भी उन्होंने खेला था और उन्होंने मैच जिताया था, तो इंडिया को वाशिंगटन सुंदर को पकड़ के रखना चाहिए, बहुत तगड़ा प्लेयर है, ठीक है। और तो कुछ बोलना नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने सारी चीज़ बोल दी है। देखिए मेरे ओपिनियन मेरे होते हैं, ठीक है। मैं सबको आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपका ओपिनियन अलग होगा, आपकी नज़र में कोई एक बड़ा प्लेयर होगा, मेरे नज़र देखो तो सबकी जो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको ओपिनियन को ना वो करना चाहिए, आपको एक रिस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए। अगर आप मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो नहीं भाई ये बड़ा प्लेयर है इससे, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, बिकॉज सीधी सी बात है कि आप सब लोग एक जैसा नहीं सोच सकते। किसी के नज़र में आज भी रोनाल्डो बेस्ट है, किसी के नज़र में आज भी मेसी बेस्ट है, किसी के नज़र में आज भी आपके वेन रूनी से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। तो इस तरीके से प्लेयर डिवाइड होते हैं, सब हम अपने हीरो खुद बनाते हैं ना, और कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, इस गेम से कोई बड़ा नहीं है, याद रखना। क्रिकेट में क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, उस सिचुएशन में कैसा किसने खेला वो मैटर करता है। आपकी टीम क्या थी, आपके कैप्टन क्या थे, आप किस सिचुएशन पे किस बॉलर के साथ खेल रहे थे, तो आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है कि मेरे को बुरा ये लगता है कि ये सब जो बड़बोले प्लेयर्स होते हैं वो आकर के कुछ भी बोल के चले जाते हैं, इससे बड़ा कोई नहीं था, उससे बड़ा कोई नहीं था, ये गलत बात है। आप गौतम गंभीर इसलिए मेरे को पसंद उतने नहीं क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक IPL के मैच के लिए इतने पूरे टीवी के सामने विराट कोहली जैसे प्लेयर को उससे लड़ाई कर ली। अरे भाई आप इंडिया के प्लेयर हो, पहले आप अपने प्लेयर की रिस्पेक्ट तो करना सीखो। एक नवीन उल हक के लिए आप इंडिया के प्लेयर को गरिया रहे हो, ये रिस्पेक्ट है आपकी, आप जलते हो। आपको मैं बताता हूँ गौतम गंभीर से बड़ा जलने वाला दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो बोलते हैं ना, वर्ड खराब बोल सकता हूँ मैं, वो लोगों को दिखते हैं, और जो नहीं बोलते वो लोगों को नहीं दिखते। बस यही लोगों की प्रॉब्लम है। आज कोई भी आके यूट्यूब पे अपना या तो कहीं भी कुछ भी बोल देगा तो लोग बोलेंगे हाँ यार ये सही बोल रहा है शायद, पर ऐसा होता नहीं है। आपको जो नहीं बोल रहा आपको ये समझना है, बेटर बंदा भी वही है, बेटर इंसान भी वही है ना। तो इस तरीके से आप नहीं बोल सकते किसी प्लेयर ने आपको 50 सेंचुरी मार के दी है तो आप बोलते हो ये बेटर है, ये ऐसा नहीं होता भाई। सिचुएशन मैटर करता है, आप किसी को किसी से बड़ा नहीं मान सकते, ये सबसे पहली बात है, ठीक है। तो बस यही है, और बस और तो कुछ बोलना नहीं, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। बट बात याद रखिए, आप किसी के इन्फ्लुएंस में कभी लाइफ में मत आइए। आप कभी, मैं तो बोलता हूँ अपने माँ बाप के इन्फ्लुएंस में भी मत आइए। जैसे कई बार मैंने बोला है कि घर में कुछ होता है तो लोग अलग, तो आप ये अपने माँ बाप से सवाल भी कर सकते हो, और कभी ये मत सोचो कि हर इंसान सही है। आप अपना ओपिनियन खुद जज करो, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। कौन सही कौन गलत ये आप डिसाइड करो, आप समझने की कोशिश करो। लोगों को सिर्फ
जो कोई कुछ बोल दिया, हाँ भाई ये सही है बोल रहा होगा, ठीक है। आपने किसी से ये सुना, हाँ भाई ऐसा नहीं होता। आप समझने की कोशिश करो, ये चीज़ हो सकता है अभी आप शायद 20-21 साल 22 साल के हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें मेरी ना समझ में, फिर वही बोलता हूँ ना। पर याद रखिएगा, मेरी जितनी बात आप सुनते हो करियर में अपने, आपको आज नहीं 10 साल बाद वो सारी चीज़ें होते हुए मिलेंगी। और आपका अगर ओपिनियन मेरे तक आ गया जो मैं सोचता हूँ, तो आपको लगेगा हाँ भाई शायद मैं ही सबसे सही बोल रहा था, ठीक है। और बात क्या है कि मैं अपने वर्ड से किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मैं ना नहीं चाहता कि आप ये सोचो कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है सब सही होगा, नहीं। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, नहीं, आप अपना पर्सनल ओपिनियन रखो आप, बट किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ कभी भी जिंदगी में। पॉइंट याद रखना, लोग विलन बना देते हैं, बट यही है कि लोग अंदर की बात नहीं जानते। जैसे मैंने आज भी एक बात बोली थी, जैसे एक बार याद है मेरे को, क्या नाम था एक हीरोइन का, करीना कपूर। एक बार कोई बड़े नारायण मूर्ति या कोई भी थे, उनसे प्लेन में मिले थे, उनसे हाथ नहीं मिलाए, तो उन्होंने गलत व्यवहार में बोल दिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि उनका एरोगेंस ज़्यादा था। जैसे अभी आप एक वीडियो देखते हो लाली छगानी का, ठीक है, क्लब कचौड़ी करके हैं, उनके लोग इतने अगेंस्ट रहते हैं, कमेंट्स में गरियाते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ भाई सबका नेचर एक जैसा नहीं होता, ठीक है। मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, एक सर थे, उनका नेचर एकदम गुस्सा है, ठीक है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना। उनसे कोई बात नहीं करता था, सब डरते थे एक तरह से। पर मैं आपको बहुत बताया था कि मैं सबसे नॉर्मली बात करता था, आप मेरे से चाहे जैसे भी बात करो। एक समय आया जहां आप मान के चलो 1-1.5 साल बाद मेरे को समझ आया कि इससे बेहतर इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कौन गुस्सैल है वो ये देखिए, लोग जो सामने अच्छे बनते हैं ना वो सबसे खराब होते हैं। पॉइंट याद रखिएगा मेरा जिंदगी में, जो लोग कैमरा देख करके हाँ भाई हाँ 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 आप जो बोलो हाँ सर आप, अरे भैया आप फूड व्लॉगर हो, आप मुंह पे खड़ा हो जाओगे कैमरा लेके, काम आप सोचो आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप कंपनी में काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, सब समय आपके सामने कोई कैमरा लेके खड़ा हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा ना। कई लोग गुस्सैल होते हैं, आपको लोगों का नेचर समझना है, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर कोई सामने कैमरे की गाली दे रहा है तो वो और अच्छा इंसान है, आप ऐसा सोचो, क्योंकि वो एटलीस्ट दिखावा नहीं कर रहा, उसको मालूम है मैं सामने गाली दूंगा तो लोग मेरे ही अगेंस्ट हो जाएंगे। तो दिखावा करने वाले लोग एक्चुअली में लोगों को पसंद आते हैं, यही लोगों की प्रॉब्लम है। आपको मैं कैमरे के सामने खड़े होकर 4 अच्छी बात बोल दूं इंडिया प्लेयर्स के बारे में, तो हाँ ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, पर मैं वो सारी चीज़ में बिलीव नहीं करता। और आपको भी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करना। पब्लिक प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया, इन सब पे आप इन्फ्लुएंस में कभी मत आना। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जो दिखता है वो कभी नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। कौन इंसान कैसा है जब तक आप उससे मिलोगे नहीं। पहले मैं भी कोई ओपिनियन बना लेता था अपने कंपनी में, नया नया था, हाँ भाई लोग एक दूसरे को गरिया, पर जब मैं उनसे बात करता तो समझ आता था यार इंसान काफ़ी बेहतरीन है। लोग आपस में लड़ाइयाँ कर लेते हैं बेवजह का, आप समझ रहे हो। आप बस याद रखो कि किसी भी इंसान के ओपिनियन बनाने से पहले दोनों पार्टी से आपको बात करनी है। कभी भी अपने लाइफ में ये पॉइंट याद रखना, कोई भी बोल दे ये खराब है, नहीं, क्या आपने उससे बात की, उसका ओपिनियन रखा, नहीं, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सही कौन गलत। और ये बोलना क्रिकेटिंग फील्ड में कि इससे महान प्लेयर कभी नहीं आया, उससे महान प्लेयर नहीं आया, ये गलत है। आप समझने की कोशिश करो, आपका वो गलत सेंस दिखता है, आप समझ रहे हो। मैं हर बार बोलता हूँ हर फील्ड में कोई ना कोई किसी से बेहतर होगा, ठीक है, आज नहीं तो कल होगा। ऐसा कोई नहीं आया कि वो सबसे बेस्ट हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। रोनाल्डो से भी बेटर प्लेयर आएंगे, बट वह है कि एक एरा की बात होती है, एक समय समय की बात होती है। और हर चीज़ में आपको बोलता हूँ आपके ऊपर नहीं होता, आपके माँ बाप के कर्मों के ऊपर या तो आपके अच्छे कर्म के ऊपर होता है, ठीक है। मेहनत करने वाले बहुत हैं पर आगे सब नहीं बढ़ते ना, आप समझने की कोशिश करो। बस यही इसी के साथ मैं वीडियो बंद करूँगा दोस्तों, इसलिए मैं चलता हूँ।